अब टीम सरेआम का नुमाइंदा मीरपुर खास के मुख्तार कार का एतमाद जीत चुका था। सो अब हमें इस बात को परखना था कि सैलाब ज़दगान के लिए फराहम किया जाने वाला हुकूमत सिंध का राशन या हुकूमत सिंध की मोहरों वाले कंबल सैलाब ज़दगान को मुहैया किए जाने की बजाय इन्हें बेचने का इल्जाम दुरुस्त है या नहीं, और ये भी कि क्या मीरपुर खास का मुख्तियार कार क़ुयूम जतोई इस काम में मुलव्विस है या नहीं, क्योंकि हमें इस अफसर के बारे में एक से जायद शिकायत मौसूल हुई थी। 15,000 रुपए रिश्वत देकर फॉर्म 2 बनवाने के बाद हमारे नुमाइंदे ने अगली मुलाकात में मुख्तियार कार क़ुयूम जतोई से सरकारी राशन खरीदने की बात की, जिस पर इस अफसर ने इतनी आसानी से आमादगी जाहिर कर दी जैसे ये इसके लिए मामूल की बात हो। यूं तो आवाम के टैक्स के पैसों से खरीदी जाने वाली कोई भी चीज यूं बरसरे बाजार फरोख्त करना काबिले मजम्मत अमल है, लेकिन वो सरकारी राशन बेचना जो सैलाब से मुतासिर होने वाले बेबस और मजबूर खानदानों के लिए था, इससे ज्यादा काबिले नफरत अमल और क्या हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो राशन का भी कोई सिलसिला था? मुझे बोला था कि भाई वो उधर भी देने पड़ते हैं और ये वो बिल्कुल, वो जो इंचार्ज होता है तो ठीक है, उसके लिए नहीं देने पाते हैं। कितने दे दूं मैं उसके, बताएं आप मुझे। 10 दे दो। 10,000 क्या, तो कितने राशन देंगे यार आप? हाँ तो 10 पैकेट। 10 पैकेट नहीं, मुझे 15 पैकेट चाहिए। आप मैं आपको 15 दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 1 2 इसको भी हाथ मारे आप। ठीक है, ये 15 राशन आ गए, जो सरकारी मरकारी जो भी होंगे आपके राशन। अच्छा, 2 फार्म यहाँ ऐसा होता है हमारे हमारा तो सारा कंप्यूटर वाला निजाम है यहाँ पे। ये 15,000 राशन के आ गए। 16 है। 16 है, 1,000 दे दें या 16 राशन कर दीजिएगा, या 16 राशन। ये 16,000 आ गए राशन के। 15,000 रुपए मैंने आपको ये जो 2 फार्म है इसके दे दिए। टोटल मैंने आपको 30,000 रुपए दे दिए। ठीक है, 16 और 15 कितने हो गए? ये हो गए 31,000 हो गए। लेकिन 16, 17, 18, 20 जो भी राशन हो, आप तो बादशाह लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या मसला है यार। वहाँ के मुख्तियार को भी मैंने बोला। ठीक है, बाकी बस की तो नेट आने वाले हैं, अभी आएंगे तो वैसे कितना, बिल्कुल मैं और आप दोस्ती वाली बात है, कितने 1 दिन 2 दिन 4 दिन लग जाएंगे? भी 1-2 दिन में, 1-2 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये किसी से बात नहीं करनी। नहीं, क्या हो गया आपको? किसी से बात नहीं करूंगा कि मैंने सरकारी राशन के आपको 16,000 रुपए दिए। ये भी मैं जो इशू करेगा उसको लाजमी दूंगा, तभी वो निकालेगा राशन ना। बिल्कुल ठीक है। पैसे लेने के बाद इसने हमारे नुमाइंदे को फोन करके बताया कि इसका बंदा सरकारी राशन की पहली खेप लेकर मीरपुर खास के इब्ने रुश्द कॉलेज के सामने पहुंच जाएगा। बताए हुए वक्त और मकाम पर मुख्तियार कार का भेजा हुआ नुमाइंदा सरकारी राशन हमारे नुमाइंदे के हवाले कर गया। दीदा दलेरी और बेखौफी की इंतहा ये थी कि मुख्तियार कार ने हमारे नुमाइंदे को सरकारी राशन बेचने के बाद राशन के थैलों पर लगे हुकूमत सिंध के स्टिकर्स तक उतारने की जहमत नहीं की। यानी ये भयानक करप्शन करते हुए इस अफसर और इसके साथियों को इस बात का भी खौफ नहीं था कि सरकारी राशन के ये थैले जब बाजार में बिकेंगे तो इनकी गिरफ्त हो सकती है। या तो ये जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी थी, या फिर इन्हें इस बात का यकीन था कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल हमारे नुमाइंदे ने सरकारी राशन के ये थैले वसूल किए और अगली मुलाकात में मुख्तियार कार से कंबल बेचने का कहा। सरकारी कंबल बेचना भी सरकारी अफसर के बाएं हाथ का खेल था। इसने फौरन ही हमारे नुमाइंदे को वो सरकारी कंबल भी फरोख्त करने की हामी भर ली जिन्हें इस सख्त सर्दी में ठिठुरते सैलाब ज़दा मासूम बच्चों को दिया जाना था। ये कितने कंबल हैं? 40, 50 और 65। पहले मैंने राशन के आपको कितने दिए थे? आई थिंक आपने 16 दिए थे। नहीं, मैंने 16,000 रुपए दिए थे। 16 दिए थे। और उसमें हुआ ये था कि आपने राशन दिए जो सरकारी वो दिए 15,000 रुपए, तो उसमें से मेरे बढ़ गए। हाँ ठीक है। ठीक है। अब इनके क्या दे दूं मैं? 65 कंबलों के कम से कम
देना चाहिए यार आपसे हिसाब है। आप मुझे कितने दोगे? बताएं, आप बताएं कितने? आप 20 से दे दें। देख ले। और ये पहले हाथ मारे आप, कितने पहले गिने? दूसरे लोग पब्लिक। अरे नहीं पब्लिक का मेरे प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या हो गया? 19 है ना, तो 1000 रुपए आपके वो आ गए। ठीक है, तो ये आपके ये 20,000 रुपए आपको मैंने ये 65 सरकारी कंबल के दे दिए। ठीक है। पैसे वसूल करने के बाद इसने हमारे नुमाइंदे को फोन पर बताया कि वो सरकारी कंबलों की पहली खेप उठाने के लिए डिप्टी कमिश्नर हाउस पहुंचे और वहां के गार्ड और सिक्योरिटी ऑफिसर से उसकी बात करवा दी। जी बेटा, आप कहाँ पर हो? सर मैं ये पुलिस लाइन के पास हूँ। डीसी हाउस से देखा है ना आपने? डिप्टी कमिश्नर का बंगला। डिप्टी कमिश्नर का बंगला, ये जो प्रेस क्लब से आगे रोड पे हैदराबाद जाते हैं। जी हाँ। यहाँ पे ओस्मान होगा अपने तरफ। जी हाँ। यहाँ दरवाजा खुड़काओगे, पुलिस वाला निकलेगा। पुलिस वाले से मेरी बात करना। ओके। हमारा नुमाइंदा मुख्तार कार के बताए हुए वक्त पर मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर हाउस पहुंचा और सिक्योरिटी इंचार्ज से मुख्तार कार की बात करवा दी। मुख्तार कार के बताए हुए आदमी ने डिप्टी कमिश्नर हाउस में स्टोर किए जाने वाले कंबल हमारे नुमाइंदे के हवाले कर दिए। ये कंबल देखकर भी हमारी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि हर कंबल पर हुकूमत सिंध की मोहर लगी थी और इस बार भी मुख्तार कार और इसके नेटवर्क के बाकी कारिंदों ने इस मोहर को मिटाने या उतारने की कोई कोशिश नहीं की थी। शायद इसलिए कि उन्हें यकीन था कि कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता। सरकारी कंबलों की तयशुदा तादाद को पूरा करने के लिए मुख्तार कार क़ुयूम जतोई ने कंबलों की दूसरी खेप खुद हमारे नुमाइंदे के हवाले की, क्योंकि अब तक शायद उसे हमारे नुमाइंदे पर मुकम्मल यकीन हो गया था। ये सबको ही देने पड़ते होंगे पैसे, एसी क्या, डीसी क्या, ये क्या? नहीं, ज़ाहिर है आपने जो ये कंबलों के राशनों के पैसे लिए ये भी तो आप आगे भी देना पड़ते होंगे ना, है ना? और अगर नहीं देंगे तो फिर चीज नहीं मिलती। फिर भाई है नहीं, शातेज है। अच्छा, किसको दे? अच्छा जिला है, पूरा साल का है। ड्रामे करते हैं बस। हाँ बिल्कुल, साइड में लगा लेना ताकि कोई देखे नहीं, क्योंकि ये है सरकारी माल। चलें आप भी आ जाएं। हम फिर यहीं से निकले, है ना? ठीक है, आपको पैसे दे, हाँ सारे निकले।